नमस्कार। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसको आज आप ऐसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, उसके बात करने के अंदर एक प्रभावशाली उसका व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल से आप अपनी बात से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, अपने बात मनवा सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। मगर कई बार हमारे मन में विचार बहुत अच्छे आते हैं, हमारे मन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, मगर हम सामने वाले के सामने नहीं रख पाते। तो कौन लोग होते हैं जो नहीं रख पाते, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के सामने आती है। वो डिस्कशन भी करते हैं एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन कि सर ये प्रॉब्लम जो है लाइफ में रहती है, मगर वो समझ नहीं पाते। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, या हमें पता क्या होता है कि मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ये हम सभी को पता है जो थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, कि बुध बुद्धि का कारक है, बुध हमारी बोली का कारक है, हमारी वाणी का कारक है। तो जिसके बुध खराब होते हैं उन लोगों के नेचर एक अलग कैटेगरी के होते हैं। क्या कैटेगरी? कि बार बार खाना खाना, स्पाइसी खाना आपका, और जो इस तरह के लोग होंगे वो मुंह से कुछ कड़वा ही बोल देंगे। जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी वो कभी भी अननेसेसरी टॉक नहीं करेंगे। दूसरा, उनका खाने पीने का एक सिस्टमेटिक वे होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल गया कुछ भी खा लिया, एक सिस्टमेटिक वे में उनको खाने की बाय डिफॉल्ट ही आदत होगी। तो जो प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर बाय डिफॉल्ट बैठे होते हैं वो अपना इफेक्ट हमेशा दिखाते हैं, मगर हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे इंप्रूव करना है, कैसे ठीक करना है, और समय रहते कैसे समझना है। तो आज जो फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया जाएगा उससे आप इजीली चेक कर पाएंगे कि किन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट लेवल की होती है। अब यहाँ पर भी आप उसको डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि कई बार हमारे मन में विचार के आते हैं कि भाई कम्युनिकेशन स्किल 4 लोगों की अच्छी है, इनमें ये एक अच्छा है, दूसरा और अच्छा है, तीसरा एक्सीलेंट कैटेगरी का है। तो एक्सीलेंट किसकी होगी? कौन से लोग पोइट बन जाते हैं, कौन से लोग जो है, अब पोइट कौन होते हैं? जिनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती हैं, वो बड़े बड़े कवि बन जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं। ये योग कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि इन सबके पीछे वाणी का जबरदस्त रोल है, और वाणी के कारक कौन है? मरकरी। मगर किस कंडीशन में मरकरी हमारी कुंडली हम देख रहे हैं कि अरे साहब उच्च का बैठा हुआ है। अब उच्च का मरकरी बैठा है, लोग उच्च का समझते हैं, कई बार नीच का देख लेते हैं कि सब इस राशि में नीच का होता है। यहाँ पर ऐसे पीड़ित है, आपको कई बार बताया कि 3, 8, 11, 12 में बुध जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, 9, 12 में अच्छा नहीं माना जाता। तो वहां पर वो चेक करते कि हमारा मरकरी खराब है। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को, क्योंकि होता क्या है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मन में डाउट क्रिएट करता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कभी कमी नहीं है, हमेशा कमी हमारे अंदर होती है कि हम चीजों को प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाते। कई बार हम कुछ फॉर्मूले बताते हैं तो हमने सीधा सीधा क्या हुआ कि पूरी चीजें तो समझी नहीं, केवल एक वीडियो देखी और उसके बिहाफ पर एक कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई ये चीज तो यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। मगर जब पूरी उसकी डिटेल में जाएंगे तो बताया है कि कब वो चीजें काम करेंगी और कब नहीं करेंगी, तो उसको भी हमें पता होना चाहिए। तो आज जिस फॉर्मूले की बात करेंगे उससे आप क्या क्या चेक कर पाएंगे कि कौन से लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, कौन से लोग ऐसे होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल हमेशा खराब ही रहेगी, कुछ ढंग से किसी को कन्विंस कर ही नहीं पाएंगे, अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बाय डिफॉल्ट जो योग लेके आप पैदा हुए हैं वो तो हुए हैं, मगर जो प्रॉब्लम लेके पैदा हुए हैं उसको ग्रेजुअली कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कई बार हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही बीत जाती है और हमें पता ही नहीं लगता कि किसी प्रकार के कोई सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं। साथ ही एक कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। इनकी 42 साल की उम्र है और इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि इनको हेल्थ इशू हैं, इनके पैर के अंगूठों में दर्द रहता है, गठिया की प्रॉब्लम है। तो ये सारी के सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हैं, और यहाँ पर कुंडली के माध्यम से हम इजीली 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। और साथ ही जो रेमेडीज हैं दैट इज वेरी इजी।
जिसको आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी टाइमली समझ के अप्लाई कर लें, उतना जल्दी आने वाले समय के चैलेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, उसकी बात करेंगे, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि समय रहते समझने का फायदा क्या है और कैसे उसके बेनिफिट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो आप सभी को क्या करना है कि अपना अपना अष्टावर्ग कुंडली खोल लेनी है। अब वो आपको पता है कि आपके मोबाइल में जो लोग भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वो सभी लोग अपने मोबाइल में कोई ना कोई एप्लीकेशन रखते हैं। नॉर्मली हम जो बात करते हैं वो एस्ट्रोसेज ऐप की करते हैं, मगर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो इसी प्रकार अच्छी हैं। कोई भी आप डाउनलोड प्ले स्टोर से कर सकते हैं। वहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है कि जब आप कुंडली ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर तो अपनी डिटेल डालनी है, लगन चार्ट निकल के आएगा, मगर वहीं पर आप बेसिक के अंदर जाके क्लिक करेंगे तो अष्टवर्ग का ऑप्शन आएगा। जब उस पर जाके आप चेक करेंगे तो अष्टवर्ग के बारे में पीछे कुछ वीडियो से मैंने डिटेल में काफी बताया भी है कि कैसे आपने चेक करना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अष्टवर्ग में ये देखना है कि आपका मरकरी यानी कि बुध जो है कुंडली में कहाँ बैठा है। जैसे यहाँ पर इनका कहाँ बैठा है, 9th हाउस में। 9th हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है। तो आपने क्या देखना है कि मरकरी आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हो, आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हो, इनका 9th में बैठा है, आपका कहीं भी बैठा हो, उससे नेक्स्ट हाउस में, मरकरी से नेक्स्ट हाउस में जो भी राशि आती है वहां पर मरकरी ने अष्टवर्ग में कितने पॉइंट दिए हुए हैं। अब यहां पर मरकरी जैसे 1 नंबर मेष राशि में है, इससे नेक्स्ट हाउस में टॉरस राशि आती है, तो मरकरी ने इनके अष्टवर्ग में टॉरस राशि में यानी कि 2 नंबर के साइन में कितने पॉइंट दिए हैं। तो मरकरी के नीचे जो आपको टेबल दे रखी होगी आप उसको चेक कर पाएंगे कि वहां पर कितने दिए हैं। अब यहां पर 4 दिए हैं, दैट इज एवरेज, ठीक कम्युनिकेशन स्किल होगी ना, आप उसको बहुत अच्छा कह सकते हैं ना खराब कह सकते हैं, एवरेज, ठीक। अगर 5 दिए हैं तो आप उसको गुड की कैटेगरी में रखेंगे। अगर उसके बाद 6 दिए हैं तो बेटर, 7 दिए हैं तो बेस्ट, और अगर 8 दिए हैं तो दैट इज एक्सीलेंट, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल। बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं, बड़े बड़े कवि होते हैं, जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं उनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं। यहीं पर इसके जस्ट अपोजिट अगर मरकरी ने आपके इसके अपोजिट यानी कि 4 से कम, तो जितना कम उतना ज्यादा खराब मान के चलेंगे। सपोज कीजिए दिए हैं आपका 3, तो यहां पर कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी खराब रहेगी। 2 दिए हैं ज्यादा खराब रहेगी, 1 दिए हैं तो बहुत ज्यादा खराब रहेगी, और अगर 0 दे दिए तो कई बार जातक बोलता भी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बाय डिफॉल्ट बोलते नहीं हैं, कई बार पूरी जिंदगी ही नहीं बोल पाते। वो इस तरह के ही कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको हम कुंडली में देखते रहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसे क्या है, मगर हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जितना जल्दी इन चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लें उतना जल्दी आप उसके सॉल्यूशन पे जा सकते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है। इम्प्रूव करने के लिए क्या है, सिंपल सा है कि रेमेडी करनी है। किसकी करनी है, ये समझ लो कि मरकरी की रेमेडी हमें लगन कुंडली और वर्षफल के अकॉर्डिंग करनी ही करनी है। क्यों कह रहे हैं लगन कुंडली और वर्षफल, कि लगन कुंडली ये डिसाइड करेगी कि परमानेंट क्या उपाय करना है। जैसे मरकरी यहाँ पर 9th हाउस में है, तो मरकरी 9th हाउस के लिए क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या रेमेडीज हैं, वो सारी फॉलो करनी है। मरकरी 9th हाउस में बैठ जाता है तो सबसे बड़ा पितृ ऋण कुंडली में बनाता है, और पितृ ऋण जब कुंडली बनता है तो जातक को जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मरकरी यहाँ पर 9th हाउस में है, 9th हाउस में मरकरी बैठकर 3rd हाउस के प्लैनेट को खराब कर देता है, तो यहाँ कुंडली में शनि को भी खराब कर रहा है। तो 9th हाउस का मरकरी काफी ज्यादा खराब रिजल्ट देता है, मगर किस कंडीशन में देता है वो समझना है।
कैसे इसको ठीक रखना है। तो लगन कुंडली क्या कहती है कि आपको जैसे डेली पीपल पे जल चढ़ाना है, यानी कि बृहस्पति के घर में बैठा है तो बृहस्पति को इंप्रूव करना है, डेली पीपल पे जल चढ़ाएं, माथे पे तिलक लगाएं, वो सारी बात अभी करेंगे। साथ ही आपका कोई भी कपड़ा पहने तो बिना धुला हुआ ना पहने, यानी कि नया कपड़ा या तो धो के पहने या उस पर गंगा जल छिड़क लें। तो जो लगन कुंडली के अकॉर्डिंग प्रिकॉशन है वो आजीवन फॉलो करनी होती है। वर्ष फल में मरकरी जैसे यहाँ पर 8th हाउस में आ गया तो उसकी स्पेसिफिक रेमेडी ये चीज मंदिर में देनी है, जल प्रवाह करनी है, दबानी है, कि किस प्रकार करनी है वो वर्षफल डिसाइड करता है। तो ये हम जब लगातार करते हैं तो हमारी लगन कुंडली के अंदर कितनी भी खराबियां क्यों ना हो, ग्रेजुअली उसको ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल को चेक करना है। अब कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए क्या करें, यहाँ पर बिना कुंडली के देखे, मगर ये तो आप सभी को पता है कि सामने वाला या मेरी खुद के अंदर क्या स्पेशलिटी है, तो आपको खुद को पता है कि मेरी कन्विंसिंग पावर अच्छी है या नहीं है, या सामने वाले की है या नहीं है। तो करना क्या है, 2-3 आपको उपाय बता देते हैं। वो उपाय आप बिना कुंडली के भी करेंगे तो आपको वो ग्रेजुअली रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या, डेली एक तो फिटकरी से दांत जरूर साफ कीजिए। फिटकरी का पाउडर आता है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा। तो चुटकी भर फिटकरी के पाउडर से रात को आपका उंगली से, ब्रश से नहीं, उंगली से, राइट हैंड की मिडिल फिंगर से लिया और आपका दांतों को रब किया एंड कुल्ला करके सो गए। दूसरा, अपना खाने पीने का एक सिस्टम अवश्य मेंटेन करें। जैसे सुबह खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद दोपहर को लिया, उसके बाद रात को लिया। ये नहीं कि हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहे। ये आपके मरकरी कुंडली में अच्छा भी होगा तो उसको खराब करता चला जाएगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना। दूसरा, अपनी भाषा में इंप्रूव करने की कोशिश करें कि हम कम बोलें, क्योंकि जब आपका एक कोई नेचर होता है ज़्यादा स्पीकिंग का, तो आप जब उसको कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश करने से आप अपने उस नेचर को डेफिनेटली कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये उपाय। दूसरा, पक्षियों को साबुत हरी मूंग खिलाने का उपाय बहुत अच्छा उपाय है। बहन बेटियों को हमेशा मान सम्मान दें, उनका किसी प्रकार का धन अपने पास ना रखें, इससे भी आपका मरकरी इंप्रूव होता है। तो ये सब चीजें एक जनरल रेमेडीज हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इनकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कमेंट बॉक्स में अनीशा नाम लिखा हुआ है। अब मुझे मालूम नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, मगर जो भी हैं तो इनकी डिटेल है 26/5/1983 1:57 दोपहर के उल्लासनगर महाराष्ट्र। हेल्थ इश्यू, पैरों के अंगूठों में दर्द, गठिया, वीकनेस, ये सब प्रॉब्लम है। इन सब का कारण क्या है आपको पता है कि केतु इज द कारक ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। अब केतु महाराज कहाँ बैठे हैं, केतु महाराज बैठे हैं कुंडली के अंदर 5th हाउस में। इनकी सिंह लगन की कुंडली है, सैटर्न 3rd हाउस, चंद्र बृहस्पति गज केसरी योग बनाकर 4th हाउस में, केतु 5th हाउस, मरकरी 9th हाउस, सूर्य मंगल 10th हाउस और शुक्र राहु 11th हाउस। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्र और बृहस्पति कहां पर बैठे हैं, 4th हाउस में। क्या कहते हैं, ऐसा जातक अपनी मदर से अटैच होता है, परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होता है, मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, माता समझदार होती हैं। ऐसे जातक जीवन में जो पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड काम करते नहीं हैं, मगर एजुकेशन जीवन में कभी वेस्ट नहीं जाती, हमेशा पैसा कमा के देती है। आप सारे बात को कहेंगे कि इससे क्या मतलब निकला कि एक तरफ तो जो पढ़ाई करते हैं वो काम नहीं आती, और दूसरा जितनी पढ़ाई करेंगे उतना जीवन में राइज करेंगे, एजुकेशन पे लगाया गया पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे जातक के जीवन में जो पढ़ाई करते हैं उससे जो भी अपना कैरियर चूज करते हैं, आफ्टर सम टाइम्स दे लेफ्ट देयर कैरियर एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, यानी कि जो पढ़ाई की होती है वो लाइन छोड़ के किसी दूसरी लाइन में चले जाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। नॉर्मली ऐसे जातक जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में अगर जाएं, किसी भी तरह से एजुकेट करना, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो
चाहे योगा हो, चाहे हीलिंग हो, या किसी भी एजुकेशन सेक्टर में जाके जहां पर टीच करना है, सामने वाले को सिखाना है, उसमें अच्छा गेन करते हैं। ऐसे जातक के कैरियर में अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं, क्योंकि राहु महाराज 11th हाउस में बैठे हुए हैं। 11th हाउस किसका है? इनकम का। राहु जहां भी बैठेंगे अप्स एंड डाउन देंगे, मगर इन्हीं चीजों को जब टाइमली समझ लेते हैं तो कैसे रेमेडी करके कंट्रोल कर लेते हैं उसको समझेंगे। दूसरा, राहु 11th हाउस, द जुपिटर बिकम वीक वेयर एवर इट प्लेस एंड द मर्करी प्लेस आल्सो इन 9th हाउस, दैट इज वेरी बैड। इन 9th हाउस पितृ ऋण, सबसे बड़ा पितृ ऋण कुंडली के अंदर मरकरी 9th हाउस का ही बनता है। अब पितृ ऋण का एक सिंपल सा इलाज क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कुंडली के अंदर बृहस्पति कमजोर हो गया, खराब हो गया, कारण चाहे कुछ भी रहा। अब हमने देख लिया कि राहु एक 11th हाउस बैठ गया, बुध 9th हाउस। सिंपल सी रेमेडी क्या है? डेली पीपल पे जल दे संडे को छोड़कर। अब ये पितृ ऋण ग्रेजुअली डिपेंड वही करता है कि आप 42 साल की उम्र में, अब इनकी एज 42 साल है, 42 साल की उम्र में समझ रहे हैं, मगर यही बात अगर 15-20 साल की उम्र में ही समझ में आ जाती, या आप लोग अपने बच्चों की कुंडली में समय रहते समझ लें, आपका बच्चा मान लिया 7-8 साल का है, 10 साल का है, तो आप एटलीस्ट उससे ये रेमेडी तो कराना स्टार्ट कराएंगे। सिंपल सी रेमेडी है पीपल पर जल चढ़ाने की, बट इट विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट। आपने 10 साल के बच्चे से ही कराना स्टार्ट कर दिया, अब उसको ये मरकरी क्या करेगा, क्योंकि वो लगातार ही अपने जुपिटर को इंप्रूव करता जा रहा है। दूसरा, केतु कहां बैठे हैं? आपका 5th हाउस में। 5th हाउस के केतु क्या करेंगे? और चंद्रमा भी 8th हाउस में है। ऐसे जातक की एजुकेशन में या तो कोई ब्रेक आता है या सब्जेक्ट चेंज आता है, और ये जो ब्रेक आता है ये 17-18 के आसपास होने के योग दिखाई देते हैं। 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में एजुकेशन में थोड़ा परेशानी आती है और 17-18 में ब्रेक आ जाता है। चंद्र और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, जाके यहां पर केतु से मिल जाएंगे, क्योंकि जुपिटर इज द फ्रेंड ऑफ केतु। जातक थोड़ा स्पष्टवादी होते हैं, कोई बात दाएं बाएं के लग जाए सामने वाले को जवाब दे देते हैं, मगर ऐसे व्यक्ति की स्पेशलिटी क्या होती है? क्योंकि बृहस्पति केतु मिल गए, दीज पीपल आर ओबीडिएंट चाइल्ड आल्सो, दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। केतु के साथ भी जाके चंद्रमा मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आ गया तो चंद्रमा को साथ ले जाएगा, तो चंद्र केतु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बनेगा। चंद्र केतु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो जातक मदर से अटैच भी होगा, मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा भी होगा। मदर की सर्जरी के योग भी बनते हैं, और केतु क्योंकि 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस किसका है? सूर्य का, सन का। द सन इज फादर, फादर की सर्जरी के योग भी बनते हैं। मगर हमने स्टार्टिंग में बात क्या करी कि समय रहते समझने का फायदा क्या है, कि अगर योग बनते दिखाई दे रहे हैं तो करना क्या है? सिंपल सा है, केतु कुंडली में कहीं ना कहीं खराब है। खराब होने के पीछे कारण दूसरा भी क्या है? केतु और बुध का योग कुंडली बन रहा है, क्योंकि लाल किताब के दृष्टि के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 5वें घर से दृष्टि कहां जाती है? 9th हाउस पे। तो मरकरी एंड केतु कंजक्शन इज देयर, बोथ आर द एनिमी, खराब हो जाएंगे। यहां पर बुध जिन चीजों का कारक है उनकी भी सर्जरी कराएगा, मगर केतु यहां पर कमर दर्द, पैरों में दर्द, यूरिन रिलेटेड इश्यू, इन सब में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देता है। इसका एक ही छोटा सा इलाज है, लगन कुंडली के अनुसार कान छेदन करा के कान में सोने की तार डलवा लो या स्टड पहन लो, मगर स्टोन नहीं होना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। नंबर 1, स्ट्रीट डॉग की डेली सेवा करें, और पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले सोमवार के दिन डाल लें। डालने कैसे हैं? दोनों छल्लों को अपने हाथों में लेना है, एक को राइट हैंड में, एक को लेफ्ट हैंड में। जो राइट हैंड में है उसको लेफ्ट पैर के अंगूठे में, और जो लेफ्ट हैंड में उसको राइट पैर के अंगूठे में डाल लें। इस विधि से डाल के उनको पहन के रखें, तो ये समस्या आपको आगे जाके ज्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि 48 से 50 साल का टाइम पीरियड केतु का होता है, जो अकॉर्डिंग टू लाल किताब कॉन्सेप्ट है, उसमें ये अपने मेजर इफेक्ट देगा। हालांकि इवेंट्स के ऊपर हमने पहले बात करी थी कि कैसे आप सभी प्लैनेट्स के इवेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर इस टॉपिक को आगे भी कभी दोबारा जरूर लेंगे और काफी डिटेल में लेंगे, ताकि आप और ज्यादा इजीली मंथली और ईयरली इवेंट्स को निकाल पाएं।
दूसरा, सूर्य और मंगल कहाँ बैठे हैं? 10th हाउस में, और मंगल सेकंड नंबर के साइन में है। तो सूर्य 10th हाउस, नेम और फेम के शौकीन होते हैं। मंगल साथ में है, स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन भी देते हैं। मंगल सेकंड नंबर साइन में है, ऐसे जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बात मन में वो जुबान पर। एंड वंस इन ए लाइफ दे चेंज देयर कैरियर श्योरली। सेकंड, शुक्र और राहु 11th हाउस में बैठे हैं, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस के योग बनते हैं। फिजूल खर्चों से जातक परेशान रहता है। करना क्या है? गले में गोल्ड चेन डाल लें। गोल्ड चेन नहीं डाल सकते तो रेशमी पीला धागा ही डाल लें। दूसरा, घर में 3 मिट्टी के डॉग अवश्य रखें, स्टैंडिंग पोजीशन में, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, और मुंह बंद होना चाहिए। साथ ही अगर पाल सकते हैं तो एक ब्लैक एंड व्हाइट कुत्ता अवश्य पाल लें। ये आपके कैरियर और फाइनेंस दोनों में जबरदस्त आपको रिजल्ट देगा। दूसरा, आपको बताया कि कोई भी कपड़ा आपने बिना धुले नहीं पहनना है, हमेशा नया कपड़ा वॉश करके पहने। नहीं कर सकते तो गंगा जल अवश्य छिड़क लें। माथे पर, कानों पे, गले पे हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाएं। तो ये जितने भी कार्य अभी बताए हैं, ये आजीवन जितना जल्दी हम अपनी लगन कुंडली के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लें। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुंडली के अंदर आप एक बात देखेंगे कि शनि तुला राशि का बैठा है, जो उच्च का दिखाई दे रहा है, मगर ये उच्च का ना होके खराब स्थिति में बैठा है, और खराब रिजल्ट ही देगा अपनी महादशा अंतरदिशा में। क्यों? क्योंकि मरकरी की रिवर्स एस्पेक्ट जारी है इस पे। मरकरी का रिवर्स एस्पेक्ट जब 9th हाउस से जाता है, केवल मरकरी ही ऐसा प्लैनेट है जो 9th हाउस और 12th हाउस से रिवर्स एस्पेक्ट से देखता है, अकॉर्डिंग टू लाल किताब एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी किसी भी कुंडली में मरकरी 9th हाउस में है या 12th हाउस में है, 12th हाउस से रिवर्स कहां जाएगा? 6th हाउस में। 9th हाउस से जाएगा 3rd हाउस में। अगर 12th हाउस में है तो यहां वाले को खराब करेगा। यहां 9th हाउस में बैठा है तो 3rd हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो उसको खराब कर देगा, चाहे मित्र हो या शत्रु हो। शनि यहां पर जो उच्च का दिखाई दे रहा है वो खराब स्थिति में है, उसको कैसे ठीक करना है? तो ये जो रेमेडी बताई है, ये जब जितना जल्दी हम स्टार्ट कर लें, वही बात है, लगन कुंडली के उपाय धीरे धीरे काम करेंगे होम्योपैथी दवा की तरह, मगर जितना जल्दी समझ के स्टार्ट कर लें उतना अच्छा है। वर्ष फल की बात करते हैं तो वर्ष फल में चंद्र बृहस्पति 2nd हाउस, केतु 3rd हाउस, बुध 8th हाउस, मंगल और सूर्य 9th हाउस, शनि 11th हाउस, शुक्र राहु 12th हाउस। अब यहां पर इनकी लगन कुंडली में एक योग बना हुआ है। क्या? मरकरी 9th और राहु 11th हाउस, वेरी बैड योगा, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। आपको बता रखा है कि जेल खाना का अर्थ होता है किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर लगना, दवा खाना का अर्थ होता है डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लगना, और पागल खाने का अर्थ होता है मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहना। लगन कुंडली में है, आजीवन दुखी करेगा। यही योग जो लगन कुंडली में है वर्ष फल में आ जाएगा, वो साल तो बहुत ज्यादा दुखी करेगा। वर्ष फल में दोबारा राहु, मरकरी कहां गए? 8th हाउस, और राहु कहां गए? 12th हाउस। रात की नींद डिस्टर्ब, मेंटल स्ट्रेस, अस्पताल डॉक्टरों के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देता है, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी के, मेंटल स्ट्रेस अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा। क्या करना है? यही फायदा होता है वर्ष फल को समय रहते समझने का। 800 ग्राम साबुत हरी मूंग एटलीस्ट वंस इन ए मंथ ऑन वेडनेसडे थ्रो इन वाटर। सेकेंड, इस साल किसी देवी के दरबार की यात्रा पे नहीं जाना, अदरवाइज परेशानी आएगी। घर में मंदिर का स्थान बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। मगर आपको बता दें, ये जो भी बातें भी बता रहे हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यही काम उस साल वर्ष फल में होते जरूर हैं। मैंने 50 बार चेक किया है कि व्यक्ति 5 साल से कहीं देवी के दरबार नहीं गया। लेट फॉर एग्जाम्पल वैष्णो देवी की बात कर लेते हैं, या ऐसे बहुत सारी देवियां हैं, नहीं गया, मगर
जब मरकरी आएगा उस साल, इस साल प्रोग्राम बन रहा है हमारा जाने का। और जब बात हो रही होती है कि सर हमारा तो टिकट भी बुक है, हम तो परसों निकल भी रहे हैं, क्या करें? तो ऐसे में रेमेडी करके जाओ, या पहले तो अवॉइड करो, मगर नहीं अवॉइड कर सकते, किसी कारण से मजबूरी है, तो रेमेडी अवश्य कर लें। क्या करना है? मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर किसी वीरान जगह में मंगलवार के दिन दबा देना है, और जो खोदने के लिए औजार लेके जाएं उसको वहीं पे छोड़ के आना है। इस साल आपने सूर्य 9th हाउस में है, चांदी की आइटम ना गिफ्ट लेनी है ना देनी है। डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है। एक पीला फूल डेली मंदिर लेके जाना है और मंदिर में चढ़ाना है। 1 किलो गुड़ 5 दिन लगातार, 5 मंगलवार लगातार मंदिर देना है। साथ ही आपने दही, घी और कपूर महीने में एक बार, दही, घी और कपूर महीने में एक बार शुक्रवार के दिन मंदिर में दे देना है। तो ये उपाय इस प्रकार करें। साथ ही महीने में एक बार किसी हॉस्पिटल स्वयं चले जाएं, वहां की कैंटीन से कुछ खा पी लें और वहीं के मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन ले आएं। ऐसा करने से क्या होगा कि प्लैनेट आपको जो भेजने वाले थे वही काम आपने स्वयं कर लिया, तो अब वो नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार ये वर्षफल के उपाय करें। इन्हें करने से भाग्य की वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा, और जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होगी। लगन कुंडली के उपाय आजीवन करने हैं। वर्षफल के उपाय ये हमेशा ध्यान रखें 26/5/2026 तक ही करने हैं, उसके बाद नहीं करने, बिकॉज द वर्षफल चेंज द रेमेडी विल बी चेंज। तो इसी प्रकार चीजों को समझिए, समय रहते और ठीक कीजिए।